फैसल शेख आप सबका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 रियाज़ी हिस्सा दोम के पहले सबक मुतशाबिहत सिमिलरिटी इसके MCQs के बारे में मालूमात हम जो है अभी यहाँ पे इसको पूरा हल करके देखेंगे कि जवाब क्या आता है। लेकिन जब आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको रफ हल करना है और जवाब जो सही आंसर रहेगा सिर्फ वही नंबर डालकर लिखना है। आपको वहाँ पे फेयर पेज पर हल करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये जो काम करेंगे तमाम काम रफ काम ही आपको करना है। जैसे मुतशाबिहत में जो पहला सवाल दिया है MCQs का वो इस तरीके से है कि शक्ल में कता BE जो है वो उमूद है कता AB पर और कता BA जो है वो उमूद है कता AD पर। अगर BE बराबर 6 और AD बराबर 9 हो तब हमको दिए हुए दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत जो है वो मालूम करना है। सबसे पहले अगर हम शक्ल पर गौर करेंगे तो ये जो मुसल्लस है, मुसल्लस ABE और दूसरा मुसल्लस BAD, इन मुसल्लसों पर गौर करने पर पता चलता है कि दोनों मुसल्लस का जो इर्तिफा है ये मसावी, दोनों का इर्तिफा कैसा है? मसावी। और हमने एक मसला पढ़ा है कि मसावी इर्तिफा वाले दो मुशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत जो है वो उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होती है। तो अब इन दोनों मुसल्लस के कायदों की अगर मैं बात करूं तो पहले मुसल्लस का कायदा रहेगा BE और दूसरे मुसल्लस का कायदा रहेगा AD। तो इनकी हमको निस्बत लेना है। तो अगर मैं इसकी निस्बत लिखूं तो किस तरीके से लिखा जाएगा? BE बराबर अपॉन AD, ये रहेगी उनके कायदों की निस्बत। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सिंपल उसकी कीमत रखना है जो कि सवाल में दी है। BE दिया है 6 और AD दिया है 9। अगर हम इसको इस तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा 6/9 और दोनों भी जो है वो 3 से तकसीम होने वाले हैं, यानी 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। तो हमको ऑप्शन मिलेगा 2/3, यानी सही जवाब है A 2/3। अब जब आप लिखोगे तो आपको नंबर डालकर सिर्फ लिखना है A 2/3। ठीक है। तीसरा सवाल, मुसल्लस ABC मुशाबह है मुसल्लस DEF के और एक जाविया दिया है जाविया A 48 डिग्री का, तब आपको जाविया D जो है वो पता करना है। तो अगर दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उनके नज़ीरी जाविये जो है ये भी मुतशाबा होते हैं, यानी यहाँ पे जाविया A जो है वो नज़ीरी जाविया किसका? जाविया D का। तो अगर जाविया A की पैमाइश 48 दी हुई है, कितनी दी हुई है? 48, और वो नज़ीरी जाविया है D के, तो D की कीमत भी कितनी हो जाएगी? 48, क्योंकि दोनों जाविये नज़ीरी जाविया होने की वजह से बराबर है, इसलिए सही ऑप्शन रहेगा A 48 डिग्री। चौथा सवाल, मुसल्लस ABC जो मुशाबह मुसल्लस PQR के, अगर AB बराबर 4 सम, PQ बराबर 6 सम और QR बराबर 9 सम हो तो BC की कीमत हमको पता करना है। अगर दो मुसल्लस मुशाबह है तो हम मसले का इस्तेमाल करेंगे, इनके नज़ीरी ज़िले जो है वो तनासुब में होते हैं। अगर हमें नज़ीरी ज़िले लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पे मुसल्लस AB के C में जो है AB, ये नज़ीरी ज़िला रहना किसके? PQ के, यानी हमको तनासुब मिलेगा AB/PQ। उसके बाद दूसरा रहेगा BC/QR। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको खाली इसकी कीमत रखना है। तो AB की कीमत सवाल में दी है 4, PQ की कीमत दी है 6, BC जो हमको पता करना है इसको ऐसे रखेंगे और QR दिया हुआ है कितना? 9। अब BC पता करना है उसको उधर ही रहने तो ये 9 तकसीम में उधर जाके क्या होगा? ज़र्ब में होगा। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? हमको मिलेगा BC बराबर 4 पहले से था, 9 उसके साथ ज़र्ब में हो गया तकसीम 6, 9 चौक 36, 36/6 इज इक्वल टू BC। ये 6 के टेबल में आता है, 6 का 6, 6 6 36, यानी जवाब कितना आया? 6। तो सही ऑप्शन रहेगा B 6 7। मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF दोनों मुतसाविल इज़्ना मुसल्लस है। अगर दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 1/2 हो और AB की कीमत 4 हो तो DE की लंबाई क्या होगी? अब देखो दोनों मुसल्लस मुतशाबह है और हमने पढ़ा कि मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों की निस्बत जो है उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होती है। यानी अगर मैं इसको लिखूँ दोनों मुसल्लस को तो किस तरीके से लिखा जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। इस तरीके से हमको इसको लिखना है। अब ऑलरेडी सवाल में जो है इसकी निस्बत दी हुई है, यानी ये दोनों बराबर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर। ए बी की कीमत कितनी है 4, यानी 4 की कीमत 2 और डी ई हमको जो है वो पता करना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब हमको डी ई पता करना है, तकसीम में इधर आके ज़र्ब लूंगा, 2 इधर तकसीम में उधर जाके ज़र्ब लूंगा, यानी यहाँ हमको मिलेगा डी ई की कीमत 2 बराबर 4 का मुरब्बा 16 ज़र्ब 2, यानी डी ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। अब हमको डी ई की कीमत चाहिए, सवाल में क्या बोला है डी ई और यहाँ पे दिया हुआ मुरब्बा, तो हम क्या करेंगे इसका जज़रुल मुरब्बा करने पर क्या करेंगे जज़रुल मुरब्बा करने पर, जब जज़रुल मुरब्बा लेंगे अब तो ये हो जाएगा डी ई बराबर √32। अब √32 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 16 ज़र 2, 16 दूनी 32 और 4 जब 16 जब वो 4 का मुरब्बा यानी बाहर निकलकर 4 होगा और रूट में बचेगा 2, तो डी की कीमत कितनी आएगी 4√2, यानी हमारा सही जवाब है डी 4√2। अगर मुसल्लस ए बी सी मुतशाबह है मुसल्लस पी क्यू आर और दोनों मुसल्लस 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तब ए बी और पी क्यू की निस्बत क्या रहेगी ये आपको पता करना है। तो सवाल में देखो दोनों मुसल्लस मुतशाबह है और आपको पता है मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों की निस्बत जो है उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होती है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, ये जो मुसल्लस का रकबा दिया पी क्यू आर, ये यहाँ पे 25 के साथ ज़र्ब में, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा तकसीम, और ये 4 इधर ज़र्ब में उधर जाके क्या होगा तकसीम में, तो हमको आगे स्टेप मिलेगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ये वाला मुसल्लस का रकबा इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 25 यहाँ पे पहले से था, ये 4 ज़र्ब में तो इधर आके क्या होगा तकसीम में हो जाएगा। तो ये हमको दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मिली 25/4, लेकिन हमको पता है कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबह है तो उनके रकबों की जो निस्बत है वो बराबर होती है किसके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बे के तनासुब में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर रहेगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे कीमत रखने कौन सी 25/4, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 25/4 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर की कीमत मिली, लेकिन इनको सिर्फ ए बी और पी क्यू की कीमत चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जज़रुल मुरब्बा करने पर। जब आप जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर √25 अपॉन √4, और दोनों कामिल मुरब्बा अदद है। 25 जो रूट से बाहर आकर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 5 और 4 जज़र से बाहर आकर बनेगा 2, यानी सही जवाब रहेगा 5/2। तो अपना सही ऑप्शन है सी 5/2। क्या है शक्ल में जाविया ए ई डी बराबर है जाविया ए बी सी के, दोनों जाविया कैसे हैं बराबर है। यही चीज जो बहुत गौर करने वाली के जाविया ई बराबर है जाविया बी के, यानी दो जाविया अगर बराबर है तो दिए मुसल्लस कैसे रहेंगे मुतशाबह रहेंगे, कैसे रहेंगे मुतशाबह। ए डी की कीमत दी है 3, डी बी दिया है 5, ए ई दिया है 4, तब ए सी की कीमत जो हमको पता करना है। तो हम इसको पहले लिख लेंगे कि मुसल्लस ए बी सी मुतशाबह है किसके, कौन सा मुसल्लस रहेगा दूसरा मुसल्लस ए ई बी, और अगर मुसल्लस मुतशाबह है तो फिर उनकी निस्बत कैसे रहेंगे, उनके नज़ीरी ज़िले जो है वो सब तनासुब में रहेंगे। अगर मैं इसके नज़ीरी ज़िले लिखूँ तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो अपॉन ए ई बराबर रहेगा किसके ए सी अपॉन
एडी की, इनके अजला जो है वो तनासुब में रहेंगे। हमको यहाँ पर सिर्फ दी हुई कीमत का इस्तेमाल करके इसको हल करना है। क्या क्या कीमत दी हुई, कीमत का इस्तेमाल करो। ए भी दिया है, कितना दिया है, तो देखो यहाँ पर एडी की कीमत है 3 और डीबी की कीमत है 5। जब आप दोनों को जमा करेंगे तो एडी प्लस डीबी बनेगा एबी, ये पूरी कीमत। तो एबी की कीमत आ जाएगी यहाँ पे 8। ठीक है, उसी तरीके से सवाल में एई दिया हुआ है कितना, 4। एसी हमको मालूम करना है। एडी कितना है, 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, अब इसको कैसे हल किया जाए, एसी हमको मालूम करना है, उधर ही रहने, तो ये 3 इधर तकसीम में इधर आगे क्या होगा, ज़र्ब में होगा। तो आपको सिंपल मिलेगा AC बराबर 8 पहले से था, 3 आके ज़र्ब में हुआ 4 पहले से था, 8 दिया 24/4। 24 जो 4 के टेबल में आता है 6 नंबर पर, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, यानी AC की कीमत मिली तब। AC की कीमत मिलेगी हमको 6, यानी अपना सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 6। आखिरी और 8वां सवाल मुसल्लस ABC यानी ये बड़ा वाला मुसल्लस और मुसल्लस DEF में जाविया E जो है, ये वाला जाविया बराबर है जाविया B के, और जाविया C जो है वो बराबर है जाविया F के। और यहाँ पे और एक चीज दी है कि ये जो AB है, ये वाला जिला AB ये 3 गुना है किसके, D के 3 गुना। तब आपको बताना है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए। पहला ऑप्शन दोनों मुसल्लस मुतमासिल नहीं है और मुतशाबा भी नहीं है, ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दोनों मुसल्लस मुतशाबा है लेकिन मुतमासिल नहीं है। तीसरा ऑप्शन दोनों मुसल्लस मुतमासिल और मुतशाबा भी है। और लास्ट वाला दर्जे वाला में से कोई भी बयान सही नहीं है। अगर सवाल पर गौर किया जाए तो दो जावियों की कीमत बराबर होने की वजह से, और दोनों जाविये देखो नजीरी जाविये, दोनों मुसल्लस की वो जो जावियों की जोड़ी दी है वो नजीरी जाविये है। और जब किसी मुसल्लस के नजीरी जाविये बराबर होते हैं यानी दिए हुए मुसल्लस मुतशाबा है, कैसे रहेंगे, मुतशाबा मुसल्लस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो जिला ए बी है ये काफी बड़ा है, किससे, डी से 3 गुना है, यानी जिलों की पैमाइश बराबर नहीं है, उनकी लंबाई बराबर नहीं है। तो ये जो बयान है दूसरा के दोनों मुसल्लस मुतशाबा है लेकिन मुतमासिल नहीं है, तो सही ऑप्शन रहेगा बी के दोनों मुसल्लस मुतशाबा है लेकिन मुतमासिल नहीं है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। ये जो 8 सवाल हमने भी देखे, जो हल करके कोशिश की कि आप लोगों को समझ में आए, तो इन 8 सवाल का जो है एक क्विज लिंक बनाई हुई है। अगर आपको इसको फिर से दोबारा प्रैक्टिस करना है बगैर हल करे, पहले आपको वीडियो को 2-3 बार देखना है, तरीके को समझना है, और जब आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया तो फिर इस क्विज की लिंक जो है वो इस चैनल के इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाली गई है। आप वहाँ से जाके उस लिंक को ओपन करके अपना नाम वगैरह फिल करके दिए हुए सवालात को दोबारा से हल कर सकते हैं। शुक्रिया।